मैंने तो नीचे दिया नहीं 6 आया। एक्सेलरेशन कितना है? एक्चुअली मुझे तो नीचे ग्राउंड का फ्रिक्शन कराना था। ठीक है, ये बना लीजिए, इसका ग्राउंड का फ्रिक्शन दे देंगे। मुझे एक्चुअल में ग्राउंड का फ्रिक्शन देना था। कोई नहीं, इसे बना दो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। म्यू का वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू थोड़ा बढ़ा देंगे हम लोग। अच्छा, इसे पहले कंप्लीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, आ गया नहीं ये? लो, आया। कितना आया एक्सेलरेशन? अरे भाई, ऐसा कल 50 क्वेश्चन किए हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? कल सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन किए ना जी, वैल्यू भी सेम है। 32 की जगह कल 48 था, 16 था, फिर भी क्यों नहीं आंसर आ रहा है 1 मिनट में? बोलिए, जिनका आंसर दीजिए। दोनों साथ में चल रहा है, साथ में नहीं चल रहा है। कल तो आया था ना जी, 14 तक साथ में चला था, 32 में तो चलना चाहिए सर। हाँ, तो 40 से कम है ना जी, 32 साथ में चलना चाहिए। नहीं चल रहा है सर, चलेगा साथ में। कल किए थे ना सेम क्वेश्चन, 3 kg 5 kg, यही था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 40 न्यूटन तक साथ में चलता है। चलो आ जाओ, साथ में देखो। पहला स्टेप, दोनों को साथ में मानेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास। मास कितना है? 8 kg। कितना एक्सेलरेशन? 4। अब हम किस में चेक करेंगे? 3 kg में, है ना? फ्रिक्शन यहीं पे। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होगा? 3 kg को 4 की स्पीड जाने के लिए इसमें लगेगा तो सिर्फ फ्रिक्शन ही ना, इसमें सिर्फ फ्रिक्शन ही लगेगा। तो एक बार देखो जरा, यहाँ पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है? न्यू एन फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट कितना है, लग कितना रहा है, दोनों चीजें आप निकालते हो। तो मान लो इसको आप 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब ले जाते, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। एम ए मास है 3 और एक्सेलरेशन है 4, 12, और यहां पर है कितना एक्सेलरेशन? तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालेंगे एफएस, न्यू एस है, न्यू एस 0.5, अब नॉर्मल कितना? 30, ये कितना हो गया जी? 15 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी लिमिटिंग बोल दो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। रिक्वायर्ड तो आपको कम ही है ना, तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अगर 12 न्यूटन का रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन 15 तक लग सकता है, तो 12 देगा या नहीं देगा? देगा, यानी दोनों साथ में चलेगा। और साथ में चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या रह जाएगा? यही रहेगा। हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। मुझे जो क्वेश्चन कराना था ये तो कल ही हो गया, मैंने यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये सभी आंसर देंगे। मुझे सिर्फ ग्राउंड का फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन कराना है, इसकी वैल्यू थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, और इस बार आप सभी आंसर देंगे। 64 न्यूटन। चलिए जी, मैं नीचे आकर आपकी नोटबुक देखूंगा, आंसर आना चाहिए, फालतू की तरह टाइम बर्बाद मत करोगे। साथ में चला नहीं चला? नहीं चलेगा ना, क्यों? क्योंकि 40 तक ही चलता है, तो और एक फ्रिक्शन आ गया, और कम तक चलेगा। चलिए एक्सेलरेशन बता दीजिए ए और बी का, फाइनल एक्सेलरेशन ए और बी का बता दीजिए। ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? चलने का कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? काइनेटिक 30 into 0.4, 12 न्यूटन, फोर्स लग रहा है 12/3, 4 मीटर आ जाएगा, है ना? ए का 4 ही रहेगा, बी में 2 फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर 12 और नीचे 8.8 जो भी है।
नहीं 80 से यहाँ पे 80 हो जाएगा ना नॉर्मल। ए का 4। अभी भी आंसर सिर्फ फर्स्ट बेंच से आ रहा है, फर्स्ट दो बेंच से आंसर आता है, पता नहीं पीछे वाले तैयारी क्यों कर रहे हैं। और इसका 2। आइए देखिए 5 केजी का बनाते हैं एफबीडी। बताओ जी ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा 12। इसमें दिक्कत नहीं ना, ग्राउंड में भी फ्रिक्शन लगेगा। ग्राउंड में कितना फ्रिक्शन लगेगा 16 ग्राउंड का जो फ्रिक्शन निकालोगे न्यू एन निकालोगे ना जी। आ जाओ न्यू का वैल्यू तो मूव कर रहा है 0.4। अब नॉर्मल का वैल्यू कितना है यहाँ पर इस सरफेस पे नॉर्मल कितना है ध्यान से समझो। इस सरफेस पे ग्राउंड वाला नॉर्मल काम करेगा। सॉरी हाँ ग्राउंड का न्यू तो ग्राउंड का 0.2। हाँ ये नॉर्मल ग्राउंड और कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे एक एमजी लग रहा है यानी कि 50। और कौन लगेगा ऊपर से भी एक नॉर्मल लगाएगा ये इसका वैल्यू कितना है 30। क्लियर है ना। ये नॉर्मल किसको बैलेंस किया है 50 और 30 दोनों को यानी कि नॉर्मल ऑफ ग्राउंड कितना हो जाएगा 80। या डायरेक्टली सोच सकते हो इसके ऊपर 8 केजी है तो नीचे एमजी 8 केजी का है। क्या मेरी बात समझ पाए। देखो इसी सिस्टम को हॉरिजॉन्टल में सिंगल सिस्टम नहीं मान सकते पर वर्टिकल के लिए सिंगल मान सकते हैं। क्यों क्योंकि वर्टिकल में कोई अलग अलग मोशन नहीं होगा। वर्टिकल के लिए दोनों रेस्ट में अदरवाइज आप प्योर एफबीडीज बनाइए। मुझे एक बार जवाब दो नॉर्मल ऑफ ग्राउंड 80 न्यूटन आपको समझ में आया। लो आया समझ में। इसकी वैल्यू रखा 80 16 न्यूटन। अब ये बॉडी कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा ये आगे फोर्स लग रहा है 64 तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेट फोर्स 64 उसमें माइनस कर दो ये दोनों 16 और 12 यानी कि कितना हो जाएगा 28 बाय मास 5 केजी तो कितना हो गया जी 36 ऊपर तो 36 बचा ना बाय 5 7.2 ऐसा है। तो क्या दिक्कत है ये किस टाइप का है। और चीजों को इसी तरीके से ले जाना पड़ेगा जो ओरली होगा वो ओरल करना ही पड़ेगा। मैं चाहूं इसे आधा पेज में आपको सॉल्व कराऊं आपको भी अच्छा लगेगा और फाइनल एग्जाम में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो चीजें पहला क्वेश्चन तो हम लोग किए थे स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा के किया कि घर पे जब अपन रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे ना। अब चीजें जहां डायरेक्ट आपको सोचना है। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाना है तो ये इक्वेशन से आया नेट फोर्स इक्वल टू m पर डायरेक्ट आप ये तो सोच सकते हैं कि एक्सेलरेशन ओवर नेट फोर्स बाय मास प्लस 1 है। डायरेक्ट आप नॉर्मल तो सोच सकते हैं कि यहाँ पे 30 होगा। हाँ ठीक है यहाँ पे दो बॉडी है डायरेक्ट नहीं सोच पाए थे एक स्टेप में निकाल दी mg डायरेक्ट 50 आप सोच सकते हैं है ना। फ्रिक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि n 30 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है तो 30 into 0.4 12 होगा। ये सारी चीजें आपको एक स्टेप दो स्टेप लाना ही पड़ेगा हैबिट में तभी जाकर 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 45 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और कीजिए। ऐसा लग रहा है आप लोग ना एकदम पढ़ना छोड़ दिए हो जो स्थिति है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, दोनों के बीच तो फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी है। लिखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that block just start to move, so that block just start to move। F का वो मिनिमम वैल्यू बताइए जिससे ब्लॉक मूव करना जस्ट स्टार्ट हो। पहले बताओ यहाँ पे दोनों ब्लॉक साथ में चल सकता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, इसको आगे ले जाओगे तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? पीछे। तो वो साथ में एज्यूम करने वाला वो फंडा ही यहाँ पे नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी कैसे करेंगे? अभी कुछ नहीं करेंगे, दोनों का एफबीडी बनाओ, समझ पा रहे हैं? और जस्ट स्टार्ट टू मूव का क्या मतलब होता है? ये पॉइंट सिर्फ दिमाग में बैठाओ, फिजिक्स में बार-बार काम आएगा। जस्ट स्टार्ट टू मूव, बहुत ध्यान से 1 मिनट बोर्ड पे देखिए। मान लो एक ब्लॉक है, बहुत ध्यान समझो, F1 इधर फोर्स लग रहा है, F2 इधर फोर्स लग रहा है, और मैं बोल रहा हूं ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट हुआ है मूव करना। इसका मतलब मैथमेटिकल क्या करोगे? F1 इक्वल टू लो, F1 इक्वल टू F2 करेंगे ना जी। जस्ट जब स्टार्ट होता है तब क्या मानते हैं? दोनों साइड का फोर्स सेम है। इस बॉडी को मिनिमम फोर्स उठाने के लिए कितना? mg। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लग रहा है? mg। ये ब्लॉक के नीचे mg। आपसे कोई बोले कि बताओ मिनिमम फोर्स जस्ट मूव करने के लिए, जस्ट इसको लिफ्ट करने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा? mg, क्योंकि ये f और mg क्या है? इक्वल, हमेशा मान के चलते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई क्वेश्चन अपनी बुकलेट में भी है इंक्लाइन प्लेन पे, जिसमें जस्ट स्टार्ट टू मूव है। अगर इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर mg sin थीटा लग रहा है, तो दोनों बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? जब भी बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी इसका नेट फोर्स 0, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। चलिए अब सॉल्व कीजिए, एफबीडी बनाइए, सभी डायरेक्शन का फोर्स इक्वल कीजिए, खुद एफ का वैल्यू आ जाएगा। और चाहो तो आप अपनी भाषा में कहीं भी लिख लीजिए, जस्ट स्टार्ट टू मूव का मतलब होगा कि बॉडी का नेट फोर्स 0, दोनों डायरेक्शन का फोर्स बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? जस्ट स्टार्ट टू मूव वाले कंडीशन में बॉडी का नेट फोर्स हम लोग 0 मानेंगे, नेट फोर्स 0 मानेंगे, क्योंकि जस्ट स्टार्ट के समय हम लोग एक्सेलरेशन नहीं मानेंगे। लीजिए, आप सभी का डायग्राम बन गया, क्वेश्चन बन गया। 2 मिनट का समय, 2 एफबीडी बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताएंगे कितना वैल्यू है। आया वो क्वेश्चन एग्जाम। एफबीडी बनाए, फोर्स को बैलेंस किए, 2 इक्वेशन बना, एफबीडी से वहां सॉल्व करो, एफ का वैल्यू मिलेगा। वर्टिकल वाले से तो नॉर्मल निकालोगे और हॉरिजॉन्टल वाले इक्वेशन में रखोगे, फ्रिक्शन में म्यू एन में 2, ये वाला। देखिए एक बच्चे का फर्स्ट ऑप्शन आया है, बाकी लोगों का कौन सा आया है? आपका जो आया वो बताएं।
जो भी आया हो बताइए। आ जाइए बोर्ड पे आ जाइए। अब इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो बनना नहीं बनना एक बराबर है। चलो अब मुझे समझ में आ गया। अभी जो मल्टी ब्लॉक क्वेश्चन कर रहे थे वो पैटर्न ये नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे बेसिक तरीका किसी भी क्वेश्चन का एफबीडी बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। चलिए जी, m का एफबीडी बोलो। इस m पे आगे की तरफ F फोर्स, आगे की तरफ F फोर्स, और क्या क्या लगेगा जल्दी? mg। चलिए नीचे mg, और बताइए फ्रिक्शन किधर? पीछे। फ्रिक्शन की जगह मैं लिखा करूंगा म्यू एम। और बताओ टेंशन, और क्या लगे? ठीक है, और क्या लगेगा? टेंशन। क्या कोई फोर्स मिसिंग हुआ? फ्रिक्शन, टेंशन, आगे F, नॉर्मल, mg। नॉर्मल लगेगा या नहीं लगेगा? नीचे से लगाएगा ना जी ये सरफेस। बताओ नॉर्मल का वैल्यू mg सबको दिख रहा है? नॉर्मल का वैल्यू mg दिखने की जरूरत, तो इस फ्रिक्शन की जगह हम लिख क्या सकते हैं? म्यू mg। कहीं पे कोई दिक्कत? इस फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो गया? T प्लस म्यू mg। F इक्वल टू क्या मिल गया? T प्लस म्यू mg। एक इक्वेशन बन गया। 2m का बनाइए एफबीडी। हाँ जी, 2m में टेंशन तो पीछे लग रहा है, आपको दिख रहा है। बताओ ऊपर वाला सरफेस, इसमें कोई फ्रिक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। अगर ऊपर वाला सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगा है तो नीचे वाले सरफेस पे किधर लगेगा फ्रिक्शन? आगे की तरफ। कहीं पे कोई दिक्कत? फ्रिक्शन, ठीक है, इसको मैं फ्रिक्शन 1 बोल रहा हूं, ऊपर इसमें दो है तो नाम देना पड़ेगा। अच्छा, नीचे वाला सरफेस में फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा? जरा सोचो, बॉडी नीचे वाले सरफेस में किधर जाने का टेंडेंसी रखता है? पीछे। क्लियर है ना? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। कहीं पे कोई दिक्कत? तो एक और फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन 2। ठीक है ना जी? ओके, और कौन सा फोर्स है? ऊपर नीचे फ्रिक्शन और टेंशन का। वर्टिकल में आ जाओ। नीचे mg, 2mg, नीचे ग्राउंड का नॉर्मल, और ऊपर इसका n, और इस n का वैल्यू mg है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है ना? इस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? म्यू और n की जगह क्या लिख रहे हैं? mg। कहीं पे कोई दिक्कत? ऐसे भी ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये Fr2 वाला जो है फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कितना होगा? यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू, और यहाँ का नॉर्मल कितना है? चेक करो जरा। देखिए, जो सरफेस का फ्रिक्शन है नॉर्मल उसी सरफेस का लेंगे, कहीं और का नहीं लेकर आ जाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसी का लेंगे, किसी और का नहीं ले लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, ये Ng का वैल्यू समझ में आ रहा है कितना है? 3mg। ठीक है ना? ये हो गया 3mg, यानी कितना हो गया? 6 म्यू mg। अब मुझे बताओ यहां से टेंशन का वैल्यू कितना निकल गया? बैलेंस होना है ना। 6 म्यू mg और म्यू mg कितना? 7 म्यू mg। तो फ्रिक्शन कितना? 7 म्यू mg प्लस म्यू mg कितना? 8 म्यू mg। अब बताओ इसमें क्या नया सिखाया जाए आपको जो ये क्वेश्चन सीख जाएंगे? क्या कुछ नया सिखाने जैसा है? क्या ऐसी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं आप? जो चीजें थोड़ा आपसे मिसिंग हो सकता था वो मैंने स्टार्टिंग में समझाया
कि जब ये अबाउट टू मूव, जस्ट मूव, बिगेन टू मूव होता है तो उस समय बैलेंस मानते हैं फोर्स को। मैंने कई बार इसका एग्जांपल दिया, किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए मिनिमम फोर्स mg लेते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे mg लग रहा होता है। तो जब भी जस्ट स्टार्ट होगा फोर्स को बैलेंस करेंगे। अब नहीं बना, पूरी क्लास से नहीं बना, समझो क्या ही किया जा सकता है। इसको मैं ही सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रोफाइल इससे मिलता जुलता प्रोफाइल का कई क्वेश्चन आपको दिखेगा। आइए इसको बोलते हैं प्लेन। तो प्लेन का मास है 2m और इसके ऊपर एक ब्लॉक है m मास का। ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस जो है ये रफ है। इसको v0 स्पीड से इनिशियली ड्रॉ किया गया। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। पहले डायग्राम बना लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहां जाके ऐसे घूम गए। ये नहीं, हॉरिजॉन्टल। अभी तक सर्कुलर मोशन अपने से नहीं है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। इनिशियली ब्लॉक इज थ्रोन विद स्पीड v0। इनिशियली ब्लॉक इज थ्रोन विद स्पीड v0 ऑन प्लेन। प्लेन पे इसको थ्रो किया गया है। तो स्टॉप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। Find velocity of block and plane. Velocity of block and plane when relative slipping between them will stop. Relative slipping between them will stop. दूसरा पॉइंट लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन इसी में। Also find time when this event. Also find the time when this event will happen. बहुत अच्छे से कहानी को समझिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ के कुछ आइडिया नहीं लग रहा कैसे करना है, लेकिन इसका भी वही है, एफडीटी बनाएंगे दोनों का, चीजें सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन समझिए। है क्या? एक ब्लॉक था, लाइन था, जो भी इसके ऊपर एक ब्लॉक था। अब किसी ने ब्लॉक को एक v0 स्पीड देकर छोड़ दिया। ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा जी, रफ सरफेस है। फर्स्ट पार्ट है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन अगर पीछे लगेगा तो नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। इस पे भी एक फोर्स आ गया, ये भी चलना शुरू कर देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, ये तो रुकेगा नहीं।
तो क्या होगा, दोनों चलेगा पर दोनों का स्पीड अलग अलग होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऊपर वाले बॉडी को फ्रिक्शन रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा, और नीचे वही फ्रिक्शन इसको चला रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है वही इसको बढ़ा रहा है। एक समय आएगा कि दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, और जब दोनों सेम वेलोसिटी चलने लगेगा तो एक दूसरे पे स्लिप नहीं होगा। अभी अगर मान लो ये इसके ऊपर चल रहा है तो हम बोलेंगे ना इसके ऊपर स्लिप हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़े टाइम के बाद एक समय ऐसा आएगा कि दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे। तो हमसे पूछा वो टाइम कितनी देर बाद आएगा और वो वेलोसिटी कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में जरूर लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड ब्लॉक व्हेन नो रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ध्यान समझो, जैसे मान लो दो बॉडी है ए और बी, अब बोले दोनों के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो बताओ दोनों का वेलोसिटी सेम होगा या अलग होगा? भाई हम क्या पूछ लिए, तुम्हारा घर जायदाद जमीन पूछ ली, जवाब नहीं दे रहे। दो बॉडी हम बोल रहे हैं, दो बॉडी के बीच कोई स्लिप नहीं हो रहा है, साथ में है, तो क्या दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बताने में क्या तकलीफ हो रहा है? पता नहीं क्या आप लोग क्या मेंटली क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का, क्या फर्स्ट पार्ट यही है क्वेश्चन में कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन दैट। इसका मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है, वेलोसिटी ब्लॉक का भी बताइए और प्लैंक का भी बताइए। क्या मेरी बात समझ पाए? और बोला वो टाइम कब आएगा, तो कुल मिलाकर उस समय की वेलोसिटी निकालना है जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम। क्लियर है ना? अच्छा एक बार जरा एफबीडी बनाकर देखिए जरा। एफबीडी सिर्फ एफबीडी आप बनाओ, बाकी चीजें मैं आगे करता हूं। प्लैंक का और ब्लॉक का आप एफबीडी बनाइए, बस इतना काम कर दीजिए, इसका आगे मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए देखिए मैं बना रहा हूं, मिलाएं। चलो मान लो एन मास का बनाते हैं, ब्लॉक का बनाते हैं। आ जाइए, बताओ इसमें आगे की तरफ कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं, इसमें लगने वाला फोर्स एकमात्र है, हॉरिजॉन्टल की बात करो तो कौन? फ्रिक्शन। और किधर लगेगा? पीछे लगेगा, ऑब्वियस बात। तो इसमें लग गया पीछे फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू हो जाएगा, मान लो इसका कुछ भी हो, म्यू हो, कुछ भी हो, तो म्यू मान ली, जब दिया नहीं है तो अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है? नहीं तो रहने तो जब जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। एक ही तो फ्रिक्शन है, नीचे फ्रिक्शन है F। इसके अलावा अगर और बनाना है तो mg वगैरह बना सकते हैं, नीचे mg और नीचे वाला उसको ऊपर लगाएगा नॉर्मल, ठीक है जी? ओके। और ब्लॉक आगे जा रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है, बताओ इस बॉडी में एक्सेलरेशन है या नहीं है? सोच पा रहे हैं आप? लो है ना? कैसे सोचे? इनिशियल वेलोसिटी दिया है, बाद का वेलोसिटी पूछा, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है तो पूछना है। और दूसरी बात है कि कोई ब्लॉक, कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का काम ही एक्सेलरेशन देना। क्लियर है ना? या तो बैलेंस हो जाए, तो बैलेंस तो है नहीं। चलिए तो इधर कुछ एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ब्लॉक इधर मूव कर रहा है। तो बताओ ये फ्रिक्शन एकमात्र फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन आगे होना होगा या पीछे होगा? पीछे। एक्सेलरेशन किधर होता है? जिधर फोर्स लगता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेलोसिटी आगे भले ही है शुरू में, पर एक्सेलरेशन पीछे लगेगा क्योंकि फोर्स पीछे है। बात समझ पा रहे हैं? जिसके कारण धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होते चला जाएगा। आइए इस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन कितना? फोर्स बाय मास, फोर्स फ्रिक्शन, यही लो म्यू है। चलिए म्यू और एन का वैल्यू mg है बाय m से m कैंसिल हो गया, तो म्यू जी एक्सेलरेशन क्या है? म्यू जी। पर ये एक्सेलरेशन कैसा है? रिटार्डेशन है।
रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत? तो किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एट एनी टाइम किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी अगर निकालना है, कैसे निकालोगे? v इक्वल टू u प्लस at से। चलो नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि मुझे टाइम तो चाहिए ही चाहिए और v चाहिए ही चाहिए, ये दोनों चाहिए। ये दोनों आपको चाहिए। देखो v इक्वल टू u प्लस at, v चाहिए और t चाहिए और a आपने फाइंड कर लिया और u आपका गिवन है, तो ये इक्वेशन फिट है ना। इक्वेशन का सिलेक्ट कैसे किए? जैसे मुझे s नहीं चाहिए तो s वाला क्यों फॉर्मूला यूज करेंगे? बाकी दो फॉर्मूला में s है। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी जो हमसे पूछा हो जाएगा इनिशियल v नॉट, एक्सेलरेशन प्लस ले या माइनस ले? माइनस, माइनस म्यू g इनटू टाइम t। ये एक इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन में दो चीजें मुझे फाइंड करना है, t और v नॉट। अब दूसरा एक इसका भी एफबीडी बना दीजिए। चलिए, इसका एफबीडी मैं ना नीचे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्लेन का एफबीडी ऑफ प्लेन, चलो मान लो ये है प्लेन 2m। बताओ जी इस पे कौन कौन सा फोर्स? हॉरिजॉन्टल का पहले बताओ, वर्टिकल का मैं बता देता हूं। नीचे लगेगा 2mg, ऊपर यहां से लगेगा नॉर्मल ऑफ ग्राउंड, और एक ये वाला लगाएगा नीचे नॉर्मल, जिसकी वैल्यू वहां पे निकाल चुके हो, नॉर्मल mg के बराबर है। अब मुझे आप बता दीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन पे कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में? सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में, आगे की तरफ। क्लियर है ना? चलिए, इस पे आगे लगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू, कौन सा एन लेंगे? कौन से सरफेस पे लग रहा है? ऊपर वाला सरफेस पे, नीचे तो नहीं लग रहा है। नीचे तो स्मूथ है, एकदम चिकना, कोई नहीं लग रहा है। ऊपर यहाँ पे कितना है? म्यू और एन, ये वाला एन लेंगे ना, तो एन का वैल्यू तो पता ही है, mg। क्लियर है ना? ऐसे भी जो फ्रिक्शन यहाँ लगा है वही फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। भूल गए? चलिए, तो बताओ ये बॉडी रुका रहेगा या चलेगा? चलेगा। क्यों रुका रहेगा? एक ही फोर्स लग रहा है, चलेगा। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर से म्यू mg, फोर्स और मास है 2m, m से m कैंसल, यानी कि म्यू g बाय 2। क्लियर है ना? अच्छा, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो एक ही तरफ लगी रहा है, शुरू में था ये धीरे धीरे चलाएगा। और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। समझ पा रहे हैं ना? चलिए भाई, ये डायग्राम मिटा रहा हूं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर सॉल्व कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 लोगे, चलो इसको ना मैं ऊपर बना लिख दे रहा हूं। आई इतना बन गई। अब अगर प्लेन का मुझे वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल टू u प्लस at करते हैं किसी टाइम t पे, इसी तरीके से वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो इसका इनिशियल तो 0 हो जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है, प्लेन शुरू में रुका हुआ था, तो इसका v होगा किसी टाइम पर, एक्सेलरेशन है म्यू g बाय 2 और टाइम t, ये हमारे इक्वेशन 2 बन गया। अब मुझे मालूम है, ऐसा लिख दो, ये प्लेन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन
ये ब्लॉक है तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब मुझे मालूम है नो स्लिपिंग कंडीशन कब आएगा, जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम। समझ पा रहे हैं? इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा तो पहले लिख लो, पढ़ा कर देता हूं। दिख जाएगा, मैं करूं यहां सॉल्व। चलिए तो अब लास्ट स्टेप कर रहे हैं हम लोग। लास्ट स्टेप क्या है कि नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो इफ नो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लिपिंग कुछ भी बोलिए, यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन के। आ जाइए, वेलोसिटी ऑफ प्लेन के म्यू gt बाय 2 इक्वल टू v नोट माइनस म्यू gt। ठीक है, यहां से पहले टाइम निकाल लेंगे और फिर दोनों में से कहीं पे टाइम का वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। आ जाइए, टाइम कैसे निकालेंगे, दोनों म्यू gt को साथ में कर दीजिए। म्यू gt बाय 2 प्लस म्यू gt इक्वल टू v नॉट, 2 एलसीएम लेकर उधर भेज दो, ये हो जाएगा म्यू gt प्लस 2 म्यू gt इक्वल टू 2 v नॉट। इस 2 को एलसीएम ले उधर भेज दिए। ठीक है, हो गया 3 म्यू gt इक्वल टू 2 v नॉट। यहां से आपके पास t के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया 2 v नॉट बाय 3 म्यू g। यही वो टाइम है, अगर वैल्यू दिया रहता इनिशियल वेलोसिटी और न्यू का वैल्यू दिया होता तो एग्जैक्ट हम वैल्यू बता देते। यही वो टाइम है जिस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। कितना होगा, तो t का वैल्यू यहां रख दो या यहां रख दो। बात एक ही है, मुझे यहां रखना आसान लग रहा है, इसके बाद का स्टेप कर दे रहे हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ प्लेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू, इसमें रख दो म्यू g बाय 2 और t का वैल्यू 2 v नॉट बाय 3 म्यू g हो गया। फिर क्या बचा, अच्छा 2 से 2 ये क्या होगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाए तो बचा v नॉट बाय 3। तो इनिशियल वेलोसिटी का जब 1/3 हो जाएगा ऊपर वाले ब्लॉक का, समझ पा रहे हैं, तब टाइम इतना हो जाएगा, दोनों साथ में चलेगा। देखो दिख रहा है लास्ट तो लिखो, नहीं दिख रहा है तो बताइए, जिसे बोलोगे मैं बड़ा कर दूंगा। आगे कंसेप्ट तो समझ गए।